हाय गाइस, आई एम गौर सरदार एंड वेलकम टू माय चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज हम सीखेंगे मीन यूजिंग सेकंड मेथड जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये मेथड का नाम है, इसका और एक नाम है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और एक नाम जो है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तो ये है मीन फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड। ये जो है सेकंड मेथड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड या फिर सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोज में एक एक करके डिस्कस किया है सीरीज किसे कहते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, मिड वैल्यू में। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 डिस्कस करना शुरू करते हैं जहां पे हम सेकंड मेथड से फाइंड आउट करेंगे मीन कौन सी सीरीज का, तीनों सीरीज का, जो है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज का मीन यूजिंग सेकंड मेथड जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन भी हम कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला इधर बताएंगे हम, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला इधर और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला इधर बताएंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही इजी है। बेसिकली क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में जो सीखा था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। हमारा मीन का साइड ऐसा होता है, एक्स ऊपर बार रहता है मीन। तो यहां पे क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में जो सीखा था उसको रिकॉल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, समीशन ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, इसमें सामने ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस हो जाएगा और समीशन ऑफ एक्स था ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब डी क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, मतलब जो a हमने सिलेक्ट किया है उससे हम x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा d। ठीक है, अब a क्या होता है, a जो है वो है एज्यूम्ड मीन। हम एक मीन एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम x जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से हम मिडिल वाला वैल्यू हम a सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम बताएंगे आराम से। ये है फॉर्मूला, बेसिकली आपका फॉर्मूला ये है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या था हमारा, फर्स्ट मेथड में क्या था हमारा, समीशन ऑफ एफ एक्स बाई समीशन ऑफ एफ, ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। इसमें भी सामने a प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x है ये हो जाएगा d। ठीक है, अब a क्या है, a हमने ऑलरेडी बता दिया है, ये एज्यूम्ड मीन है, हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, d कैसे निकलेगा, सेम है x माइनस ए, ये है हमारा d। ठीक है, अब यहाँ पे तो x भी रहता है f भी रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 3 2 7। ठीक है, तो हम कहाँ से ये d निकालेंगे, x से निकालेंगे। x हमेशा हम x से a को माइनस करेंगे और हम a किस में सिलेक्ट करेंगे, x में या f में, हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन में। ये मिडिल वाला है ये a। ठीक है, हम जब सम करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ये मीन हम ऐसे निकालेंगे और d हम ऐसे निकालेंगे। हम जब सम करेंगे आराम से हम बताएंगे। तो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का भी सेम फॉर्मूला था, एफ एक्स नहीं था वहां पे m था, बिल्कुल सही, मिड वैल्यू बाय समीशन ऑफ f। तो यहाँ पे ये सेम हो जाता है, एकदम सेम, a प्लस हो जाता है और m के जगह d हो जाता है। और यहाँ पे d कैसे निकालते हैं, यहाँ पे m माइनस a होता है। ठीक है, m माइनस a जो है ये होता है हमारा d और बाकी सब सेम रहते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है सेम टू सेम रहती है। यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब हम एक किसको सिलेक्ट करेंगे, ए एफ में से सिलेक्ट करेंगे या 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे, m निकालेंगे, m 5 15 25 35। भैया आपने ऐसे कैसे निकाल दिए जल्दी जल्दी, इसका भी फॉर्मूला है, हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्लेन किया था, वो आप देख लीजिए आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे 4 है, इसका मिडिल वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है, हम कौन सा लेंगे, हम ये थर्ड वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, 25 को ले लें, आप 15 भी ले सकते हो, आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा।
तो आते हैं हम सम पे, सम करेंगे अभी जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड से, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं आपको पता ही है, जहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है। ठीक है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। ठीक है, एफ जो है वो नहीं रहता है, इसका मतलब इन सब का एक एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कितने बार ये जो ऑब्जर्वेशन है रिपीट हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कितने बार ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। तो इन सब का क्या होता है, 1 1 1 1 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है और इसका हम मानते हैं कि नहीं होता है। अगर हम सबको एक एक बार रिपीट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत कब आती है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी की जरूरत आती है, जहां पे बोला रहता है 4, 3, 5, 7, ये जो है ये डिस्क्रीट सीरीज का होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया। तो आते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज पे, जहां पे ये है x ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हमको हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है a प्लस समीशन ऑफ d बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, d निकालना है। तो d इक्वल टू क्या है, x माइनस a। ठीक है, x माइनस ए, क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं ऑब्जर्वेशन में सबसे मिडिल पॉइंट इसमें क्या है, 30 है। ये भी है, कैसे निकाला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 ऊपर गया 2 नीचे गया, बीच में क्या है 30 है। इसको हमने एज्यूम किया है मीन, एज्यूम्ड मीन है जिसका नाम है a। ठीक है, तो हम x को a से माइनस करेंगे, x ठीक है 10 माइनस 30 इक्वल टू -20, फिर वहां पे 20 माइनस 30 इक्वल टू -10, ये 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मनी वन में आप कर सकते हो। 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। तो ये देखिए इसका समीशन क्या आ रहा है, समीशन जो है 0 आ रहा है। ठीक है, -20 और -10 जो है -30 हो गया, और 10 और 20 क्या है, +30 हो गया। तो +30 -30 कट हो गया, 0 आ गया आंसर, मतलब समीशन। ठीक है, तो हम अभी आएंगे हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या करना है, मीन इक्वल टू ए है हमारा 30, ओके 30 ले लिए, प्लस समीशन ऑफ डी क्या है, 0 है, 0 कर लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ये 30 को ऊपर नहीं लेके जाना, 30 को 30 ही रखना है, प्लस इसका जो है डेसिमल वैल्यू निकालना है आपका। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमेशा जो है 0 होता है, इसका आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमेशा 0 होगा, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 याद रखना, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं होता है, और 0 बाई समथिंग जो है हमेशा 0 होता है। ये मैंने और एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया, हमेशा याद रखना। ठीक है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग मतलब 0/5 जो है हमेशा 0 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0 हो गया, तो 30 प्लस 0 इक्वल टू 30। बेसिकली हमारा आंसर आ गया है 30, हमारा आंसर है। ठीक है, तो भैया आप बोलोगे कि भैया हमने फर्स्ट पार्ट में एक मेथड सीखा था, सेकेंड पार्ट में हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, दोनों से क्या अलग अलग मीन आएगा, अलग अलग आंसर आएगा? तो मैं बोलूंगा जी बिल्कुल नहीं, सेम आंसर आएगा, एकदम डिट्टो सेम। ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार मैच करवा देते हैं। ठीक है, हमारी बातें सही है, आपको भरोसा आएगा उस पर, तो हम बता देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट मेथड से समीशन ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो समीशन ऑफ एक्स देखिए कितना आ रहा है, 50 40 120 140 150, तो समीशन ऑफ एक्स आ रहा है हमारा 150। ठीक, तो 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 है हमारा ओके ऑब्जर्वेशन, तो 5
150 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। ठीक है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको डिवाइड करो ना, आराम से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से डिवाइड करो। 5 तिया 15, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, 5 3 जा 15, ये 0 जो है ऊपर चला गया, पहले नीचे आएगा, तो 5 0 जा 0। ठीक, तो ये आया हमारा 30। ओके, देखो मैंने डिवाइड करना भी आप सबको सिखा दिया। बताओ, इसका मतलब ये नहीं आपको नहीं आता है, ऑब्वियसली आता है, बट मैं सिखा दिया फिर भी, क्योंकि हम बच्चे हैं, भूल जाते हैं कभी कभार, तो सीख लेते हैं कभी कभी। ठीक, तो हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड हम सीख चुके हैं। ठीक, मीन हमने निकाल लिया और हमने प्रूव भी कर दिया कि दोनों मेथड से आंसर जो है सेम आ रहा है। ओके, हम अब बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे, एक ही बार प्रूव कर लिए। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज में जहां पे हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है। ओके भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक f होता है और एक x होता है। सबसे पहले x होता है, फिर f होता है। x का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन, f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओके, तो ऑब्जर्वेशन डालो 10 20 30 40 50। ओके, फ्रीक्वेंसी डालो 4 5 3 6 2। ठीक, ये डाल दिए हम फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, मीन इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बाई समीशन ऑफ एफ। सही है फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमको एफ डी निकालना है, ए हमको निकालना है, और एफ डी के लिए डी भी हमको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला में जो जो रहेगा वो हम निकालेंगे, एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए पकड़ेंगे। ए कहां पकड़े, एक्स में पकड़े या एफ में पकड़े, बताओ। बिल्कुल सही भैया, ऑब्जर्वेशन में पकड़ो। ऑब्जर्वेशन कौन सा है, एक्स है। ठीक, ओके, तो हम मिडिल पॉइंट निकालते हैं, 30 है हमारा मिडिल पॉइंट ए। ठीक, अच्छा भैया इसमें तो 5 है तो मिडिल निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अगर 60 होता तो मिडिल कौन सा होता, तो मिडिल आप 40 को भी ले सकते हो, 30 को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं सजेस्ट करूंगा कि 40 को लेना। ठीक है, अगर हमारा इवन नंबर में आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप जो है थोड़ा ऊपर वाला लेना। ठीक है, मतलब ये बेसिकली लेते हैं 30, बट आप 40 वाला लेना तो बेटर रहेगा। 30 भी लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ओके, हमने ले लिया इसमें ए, मिडिल वाला जो है 30। ओके, अब हम निकालेंगे डी। तो डी को हम ब्लू पेन से निकालते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और आंसर में निकल पाए डिफरेंस। x माइनस ए होता है। ठीक, x कितना है 10, 10 माइनस 30 होगा -20, ये होगा -10, ये होगा 0, ये होगा 10, ये होगा 20। हमने कुछ देर पहले ही किया है, इसका समीशन जो है 0 आ गया। ठीक, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों कट हो गए। ठीक, -20 + 20 0, -10 + 10 0 0 0। ठीक, ओके भैया आ गया। अब हमको एफ डी निकालना है, तो एफ डी कैसे होता है, डी को और एफ को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे -20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80 आएगा, -10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -50 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला को अच्छे से करेंगे। और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। तो समीशन ऑफ एफ डी क्या आता है हमारा निकल कर, समीशन ऑफ एफ डी इन दोनों को मिला के होता है -130, इन दोनों को मिला के होता है +100। ठीक, तो माइनस का साइन बड़ा है, तो ये जो 30 है ये माइनस का साइन में आएगा। ठीक, -130 + 100, तो बचा कितना हमारा 30। साइन किसका बड़ा है, 130 का बड़ा साइन है तो 130, मतलब 30 का माइनस डाल दो। ये सिंपल वाला, अगर आपको समझ में नहीं आया, माइनस होगा प्लस होगा, तो जिस नंबर का साइन जो होता है आंसर का भी साइन वो होता है। ठीक, ये नंबर 100 नंबर जो है 130 से छोटा है, 130 100 से बड़ा है, तो हमारा जो आंसर का साइन जो होगा वो बड़े नंबर वाला होगा।
ये बड़ा नंबर का कितना है, माइनस है, तो आंसर का भी साइन माइनस में आएगा। ओके भैया, आप ये क्या देसी तरीका समझा रहे हो, ठीक है, हम याद रखेंगे। ओके भैया, समझ गए। तो अब हम फॉर्मूला में इंपुट करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे इंपुट करेंगे क्योंकि ये हमको चाहिए होगा, ये डेटा ये उतना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बहुत जल्दी नया बोर्ड लेंगे बड़ा वाला। तो समीशन ऑफ एफ चाहिए होगा हमको, कैसे चाहिए होगा भैया ये तो बताओ। तो ये देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ डी बाई समीशन ऑफ एफ। तो एफ चाहिए हमको, एफ निकालो। 9 + 3 होगा 12 + 6 18 + 2 20। ओके भैया आ गया। तो ए कितना है, ए यहाँ पे था 30, हमने ए पकड़ा था, ठीक, 30 प्लस एफ डी का समीशन कितना है, -30 डिवाइड बाई 20। ओके, आपको हमेशा याद रखना है, ये जो है ना, ये डिवाइड आपको सबसे पहले करना है, डेसिमल में आपको वैल्यू लाना है, ठीक है। तो 30 प्लस डेसिमल में आपको वैल्यू लाना है, ठीक है। डेसिमल में ये आएगा -1.5। वही -1.5 कैसे आया ये बता देते हैं आपको, यहाँ पे हम डिवाइड करके बताते हैं आपको, ठीक। यहाँ पे हम डिवाइड करके बताते हैं। -30 को आप 20 से अगर डिवाइड करोगे तो 21 जा 20 आया, -10 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे बिठाएंगे 0, तो 25 जा 100, ठीक। ओके आ गया। तो ये जो है ये माइनस में आएगा, ठीक, क्योंकि ये बड़ा नंबर, मैंने बोला आंसर का साइन आप कैसे डिसाइड करोगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है, 30 क्या है, माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में होगा, ठीक। सिंपल वाला एकदम देसी तरीका, कुछ चीज आपको उतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर का साइन होगा आंसर का भी साइन वही होगा, ठीक। ओके, तो 30 से हम प्लस करेंगे -1.5 को, ये बात याद रखना। तो ये क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 - 1.5 आंसर कितना आएगा, 28.5, ठीक। यही है हमारा मीन, ठीक है। इसको हम, अगर आप चाहोगे ये आंसर को प्रूफ करना कि ये सही है कि नहीं, तो आप फर्स्ट मेथड से करके देखो, सेम आंसर आएगा आपको, ठीक है। मैं बार बार नहीं करवाऊंगा क्योंकि समय जो है वो अमूल्य है, ठीक है। वो एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ, जिसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज का सम करेंगे, ठीक। तो आ जाओ नेक्स्ट सम पे चलते हैं। वो बिल्कुल इजी है, उतना दिमाग खराब नहीं होगा आपका। एक बार अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया डिस्क्रीट सीरीज का, तो उसको अप्लाई कर देंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज पे। चलो अप्लाई करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज x और f। x क्या होगा, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 10, 10 to 20 चलता रहता है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे, वही डाल देते हैं 4 5 3 6 2। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। भैया क्यों निकालें, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या मांगता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए क्या मांगता है, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बाई समीशन ऑफ एफ। सेम फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज जैसा, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या था, d इक्वल टू हमारा डिस्क्रीट सीरीज में था x माइनस a, बट यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, m होगा। m मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 15 25 35 45 45। तो भैया आपने ये कैसे निकाला, मैं ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है। सीधा जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, तो वो आप पहले जान लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा टफ सम कीजिएगा, मतलब इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मिड वैल्यू निकलता है। चलो आगे चलते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। तो अब निकालेंगे हम d कैसे निकलेगा, m माइनस a हम कहाँ सिलेक्ट करेंगे, x में, f में या m में। जब आपने मिड वैल्यू निकाल लिया तो आप इसको भूल जाओगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका मेन क्वेश्चन ये बन जाता है,
जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन है मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी बाबा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप ए जो है ऑब्जर्वेशन में निकालोगे, ऑब्जर्वेशन कौन सा है, एम है, एम का मिडिल वैल्यू मैं देख पा रहा हूं ए जो है 25, क्योंकि 2 ऊपर चले गए 2 नीचे चले गए, बीच में रह गया 25। ओके, तो हमने 25 को ए मान लिया। तो अब हम m से a को माइनस करेंगे, 5 माइनस 25 माइनस 20 आ रहा है, माइनस 10 0 10 20। ओके, अब हम निकालेंगे एफ डी। तो एफ डी क्या होता है, डी को और एफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ और डी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एफ डी। तो ठीक है, डी और एफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा -20 इंटू 4, ठीक है, -80 -50 0 60 40। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हमने सेम ही लिया था, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ डी -30 आएगा। -30 कैसे आएगा, इन दोनों मिला के +100 हो रहा है, इन दोनों को मिला के -130 हो रहा है। तो आंसर जो है 130 में से 100 हम माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। साइन कौन सा होगा, प्लस या माइनस, बड़ा नंबर जो है वो आंसर का साइन होता है। चलो ठीक है भैया, समझ गए ये चीज़। अब हम फॉर्मूला में इंपुट करेंगे सिंपली, और इस सम को यहीं पे रफा दफा करेंगे। हमने देखा था फ्रीक्वेंसी का समीशन जो है वो 20 आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समीशन किया था 20, तो वो 20 ही है। चलो तो डाल दो यहाँ पे फॉर्मूला में, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बाई समीशन ऑफ एफ। a कितना है हमारा, हमने 25 पकड़ा, ओके, प्लस एफ डी कितना है हमारा, -30 है, f कितना है हमारा, +20 है। इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 25 प्लस -1.5, ये कैसे निकला, हमने कुछ देर पहले ही निकाला। तो हमारा अल्टीमेटली क्या हुआ है, 25 -1.5 हुआ है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा, 23.5, ये है हमारा आंसर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया चीज़ें जो भी मैंने समझाया, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने बार बार बोला है कि शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है इस टॉपिक पे, जैसे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, इंक्लूसिव सीरीज को मिड वैल्यू सीरीज में, तो ठीक है, और मिड वैल्यू सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो सारी चीज़ें जो है बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बाबा खुला पड़ा है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप जो भी पूछेंगे, अगर डाउट रहेगा आप सब मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका अच्छे से रिप्लाई दे देता हूँ टाइम पे। नॉर्मली जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल पेपर्स हम अपलोड करते रहते हैं, और जो ऐसे सम्स हैं हम देते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को बनी रहे कि प्रैक्टिस उनका बना रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आएगा, जहाँ पे हम थर्ड मेथड जो है डिस्कस करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। वो जैसे ही वीडियो बन जाएगा उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।